महाराज, हाथी और कुंवारी का सामने आना अच्छा शगुन है। युवराज अवश्य महान विद्वान बनेंगे। क्षमा करें गुरुवर्य, केवल महान विद्वान नहीं, महान राजा बनेंगे। ऐसा योद्धा जिसे संपूर्ण भारतवर्ष ने कभी ना देखा। ये क्या है? दीपक। ये दीपक ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है। वो कैसे? ज्ञान का प्रतीक इसलिए कि जब यह प्रकाशित होता है तो हम निकटतम जगत को जान लेते हैं, और ध्यान का प्रतीक इसलिए कि जब यह प्रकाशित होता है तब सबका ध्यान उसी की ओर आकर्षित होता है। शिक्षा का प्रारंभ हम ब्रह्मनाद से करेंगे, अर्थात ओम के उच्चारण से करेंगे। जब तक ये दीपक मंगल नहीं हो जाते, सबको उच्चारण करते रहना होगा। मेरी फेंकी गिल्ली सिद्धार्थ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, रात तक भी नहीं। गिल्ली मिल गई! गिल्ली मिल गई दोस्तों! लो, तुम तो कहते थे कि सिद्धार्थ तुम्हारी गिल्ली कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ढूंढ ली ना उसने गिल्ली। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। चलना, अब तुम्हारी बारी। मिल गई गिल्ली, मिल गई। ढूंढ ली मैंने, सिद्धार्थ से भी कम समय में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गिल्ली तो यहाँ है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी गिल्ली कैसे ढूंढ सकता है? अवश्य इसने कपट किया है। इसने हमें दूसरी गिल्ली दिखा दी। नहीं, सिद्धार्थ सत्य कभी नहीं बोल सकता। तो मैं सत्य बोल रहा हूँ। ध्यान रहे, मैं ज्येष्ठ हूँ, कपट सिद्धार्थ ने ही किया है। देखा कैसे चला गया? क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या हुआ सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ, तुमने सत्य कहा, तुमने कपट से खेल जीता। महाराज को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा, जानते हो तुम? तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी मुझे। सच कह के हार जाते तो इतना दुख नहीं होता। तुम्हारा दंड यह है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूं।
यही है वो गिल्ली जो मैंने फेंकी थी। देखो, इसका कोना टूटा है। जैसा कि दिखाई हुई गिल्ली दूसरी थी। कपट सिद्धार्थ से नहीं किया महादेवी। माँ, आप रो क्यों रही हो माँ? पुत्र, तू सही था तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि असत्य तूने नहीं देवदत्त ने कहा था? माँ, आप ही ने तो कहा था बड़ों का मान रखना। मैं चेष्टा को झूठा कैसे कहता? यदि वो झूठा प्रमाणित होते तो उन्हें दंड मिलता। किंतु दंड तुझे मिला सिद्धार्थ। असत्य का आचरण देवदत्त ने किया। तू सच क्यों नहीं बोला? मैं सच्चा था इसलिए चुप रहा, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, उसे कोई छुपा नहीं सकता। ऐसा मैंने गुरुजी कहते हैं। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता पुत्र। स्वयं को बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। अर्थात झूठ का आचरण करता। पुत्र, खरे सोने में भी जब मिलावट होती है ना, तभी आभूषण बनता है। अब से याद रखूंगा माँ। अच्छा बता, अब मेरा क्या प्रायश्चित है? अकारण ही तुझे दंड दिया। आज तुम्हारे सुर करुणा से भरे हैं प्रजापति। तुम दुखी हो। हाँ देव, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वह अपने पुत्र को समझ ही नहीं पाई। ऐसा लगता है जैसे 8 साल की उम्र में कोई 80 साल का विचारक बन दी। देव, पत्थर सामने आ जाएं तो पेड़ की जड़ें भी उन्हें काट कर अपना रास्ता बना लेती हैं। किंतु यह बालक, यह तो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं। सामान्य मनुष्य स्वार्थ भी नहीं। उसे दंड देकर तुम स्वयं को दुखी कर रही हो प्रजापति। उसे लड़ना सिखाइए, सिद्धार्थ को लड़ना सिखाइए देव। तुम चिंता मत करो देवी। मेरे जीवन का ध्येय यही है कि सिद्धार्थ भारतवर्ष का सबसे बड़ा योद्धा बने। वो सम्राट सिद्धार्थ गौतम कहलाए।